जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड में रहिए, ठीक है। जितना हो सके ग्रेटिट्यूड, जितना हो सके आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको रोक रही थी उन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से ही आपके लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। आपके यादों से उन निगेटिव यादों को, उन निगेटिव मेमोरी को डिलीट किया जा रहा है, जो करना बहुत मुश्किल है। आप काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट में थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा आप जुड़ाव महसूस करते थे लोगों से, स्थिति से। आपको ऐसा लगता था कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान यदि आपको जाना पड़ेगा तो आप कैसे जाएंगे, है ना। आपके लाइफ में तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ स्थिति थी। यदि आपको अकेला रहना पड़ा, यदि आपको अपने अपनों से थोड़ा दूर रहना पड़ा, या आपको इस कार्य को छोड़ के कोई और कार्य करना पड़ा, इन सारी चीज़ों में आप डरते रहते थे, सेपरेस आप करते रहते थे, खुद को सेपरेशन में रखते थे, खुद के अंदर बहुत सारी भावनाओं को रखते थे कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। यही कारण है कि आपके लाइफ में इन चीज़ों को लाया गया, ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में, ताकि आप खुद को पहचान पाएँ कि आप वो हैं जो एक फलदार वृक्ष की तरह हैं। आपके साए में लोग सुकून से रहते हैं। आप एक ऐसे लाइट हैं, ठीक है। आप खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आई। तो यहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि हम इससे क्या सीखते हैं, तो आप क्या सीखते हैं, ये आपके खुद के लाइफ का जो आप पिछला जो भी चीज़ें हैं ना पास्ट की, उसे आप अच्छे से रीड कीजिए। आपने क्या सीखा है, क्या आपने डिटैचमेंट सीखा है, क्या आप अपने सोल पर आप ये पूछे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ। यदि आपने ऐसा पूछा है तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में, अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्वयं से पूछिए। आप अपने इष्ट देव जी के सामने बैठिए, इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आप थे, स्थिति के लोगों के मैनिपुलेशन में आप आते थे, है ना। यदि किसी ने कहा कि मैं आपका ये कार्य करवा दूंगा, आप ये मुझे बताइए कि कोई किसी का कार्य कैसे करवा सकते हैं ना, है ना। जब तक परमात्मा जी आपके लाइफ में नहीं चाहते कि वो चीज़ हो आपके लाइफ में, जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपका कोई भी कार्य नहीं करवा सकते, ठीक है। और यदि ऐसा कुछ करवाते भी है तो वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। तब बहुत ज़्यादा किसी कार्य को करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा किसी के अटैचमेंट में थे, या किसी ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, है ना। और वो घनिष्ठता कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ते थे तो वही घनिष्ठता आपके लिए बहुत उलझुल बातें करते थे। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें सोर्स परमात्मा जी की नज़रें हमेशा इस स्थिति पर रहती थी। तो आपको अपने दुखों का बार बार अपने दुखों के बारे में सोचने के बजाय, बार बार मेरे साथ ये हुआ वो हुआ के बजाय, आपको आभार व्यक्त करना चाहिए परमात्मा जी का। आपको ग्रेटिट्यूड जो है शो करना चाहिए कि आपको परमात्मा जी ने ऐसे डेविलिश लोगों से, ऐसी डेविल एनर्जी से, ऐसी निगेटिव चीज़ों से आपको बाहर निकाला है, ऐसे टॉक्सिक लोगों के आसपास से आपको बाहर निकाला है, या ऐसी टॉक्सिक मेमोरी, ऐसी निगेटिव मेमोरी से जो आप काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस थे, जिसकी वजह से आपका सर में दर्द होता था, जिसकी वजह से आपका सर भारी होता था। आप जब भी कुछ दिखाते थे, कहीं पर भी आप जाते थे, आपको नहीं समझ में आता था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। आपके पीछे कोई ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से लगे हुए थे कि जैसे वो आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे वो आपको अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं या कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे, लेकिन आपने सही तरीके से उन चीज़ों का आकलन नहीं किया था। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, एस ऑफ वॉन्ड्स। यही कारण है कि परमात्मा जी की लाठी तब उठी जब आपको समझ में नहीं आया। ये आपको समझाने के लिए भी था, और ये आपके शत्रुओं को, हिडन एनिमी को भी बताने के लिए था कि जब परमात्मा जी की कृपा
अपने भक्तों पर रहती है, तब कितना भी उनकी आंखों में पट्टी बांधिए, वो चीज़ें उनको समझ में आएंगी, भले ही डिले से आएंगी, भले ही देर से आएंगी, पर वो समझ में आएगा ही। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको किसी स्थान से निकालकर, किसी एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान में सेफ्टी के लिए, आपके सुरक्षा के लिए वहाँ पर आपको लाया गया। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन वर्क बहुत अचानक से आपने प्रारंभ किया होगा, या कोई ऐसे ट्रैवल का या कोई ऐसा कहीं जाने का प्लान जो है आपका बहुत ही सडन बना होगा। तो ये परमात्मा जी की कृपा आपके लिए थी। ठीक है, आपको भले ही उस वक्त में समझ में नहीं आया कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आपको कौन छल आपके साथ कर रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे ही एनर्जी लेकर आपके ही पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये कोई ग्रुप के मेंबर भी हो सकते हैं, ये कोई ग्रुप के मेंबर भी हो सकते हैं। किसी ग्रुप में आप रहे होंगे, जिस ग्रुप के मेंबर ये रहे होंगे, ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे, जो आपकी क्रिएटिविटी को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, उस पर रीड करते थे और आपकी क्रिएटिविटी को अपना बताकर या अपना समझकर ये सारी चीज़ें प्लान करते थे। आपकी जो, जैसे हम ये कहेंगे ना, आपका कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कोई अपना प्रोजेक्ट बताते थे, मतलब आपकी जो विचार हैं उसे वो अपना विचार बताकर लोगों को बताते थे कि ये हमारा विचार है भाई, इनका नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, आप किसी भी कार्य में हो। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आपको परमात्मा जी ने बताया, आपको श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है। तो यहाँ पर बाबा जी ने आपको बताया कि इस स्थिति से, इस अटैचमेंट से आप दूर जाओ। ठीक है, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा ओपन किया गया, आपके थ्रोट चक्र पर वर्क हुआ है, आपको थोड़ा सा फील भी हुआ होगा अपने गले के आसपास। ठीक है, तो आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर बैलेंस किया गया ताकि आप अपनी भावनाओं को, आप अपनी बातों को शेयर कर पाएँ। किसी ने यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी और ये एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने आपको मीठी मीठी बातों में या आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखाते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही आप पीछे मुड़ते थे, ये सारी चीज़ें सोर्स आपके तरफ वो कर देते थे, आपसे बहुत सारी बातें छुपाते थे। आपके स्ट्रेंथ को ये लोग ना आपको स्टक करना चाहते थे, ये आपकी एनर्जी को चुराना चाहते थे। ठीक है, सीधी सी बात है, ये आपकी एनर्जी को चुराना चाहते थे, ये आपको उस अंधेरे में रखना चाहते थे। आप खुद एक लाइट है, पर ये लोग आपको अंधेरे में रखना चाहते थे और आपके लाइट से खुद आगे बढ़ना चाहते थे। ये कई बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करते थे और फिर आपसे हंस के बात करते थे, आपको पता ही नहीं चलता था। ठीक है, ये लोग कई बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करते थे और फिर आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते थे और आपको ये सारी चीज़ें उस वक्त में पता नहीं चलती थी। इस वजह से आपके लाइफ में सडन चेंज आया। ये आपको दूर से देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोग्रेस को दूर से देख रहे हैं और दूर से देख कर ही ये आपकी तारीफ करते थे कि ताकि आप इनको समझ ना पाओ। ठीक है, लेकिन आप भले ही नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आपके जो परमात्मा जी, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर रही है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स से श्री हनुमान जी बाबा जी के परम भक्त आप हैं। आपके लिए इन्होंने जो योजनाएं बनाई उस पर इनका खुद ही इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, जो योजनाएं आपके लिए बना रहे थे उस योजनाओं को पलट दिया गया। ठीक है, जो योजनाएं आपके बारे में, जो आपके लिए 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी कैरी कर रहे थे, वो एनर्जी को, जो आपकी सफलताओं में ये बाधा क्रिएट कर रहे थे, वही सारी चीज़ों को उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया। बाबा जी की कृपा असीम है। तो आपको ग्रेटिट्यूड जरूर करना है बाबा जी का, माता जी का, क्योंकि आपके धैर्य का आपको जो है फल मिला है। आपका जो क्रिएटिव वर्क है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला। आर्कएंजल एरियल जी का धन्यवाद जरूर कीजिए जिन्होंने आपके सकरल चक्र को हील किया है। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करवाया गया है। मेडिटेशन आप करते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन है, इसी का फ़ायदा किसी ने उठाया। आपके सेंसिटिविटी का फ़ायदा किसी ने उठाया। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगते थे उनको। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा केयरिंग लगते थे, अब बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड लगते थे। उनको ये लगता था कि वो लोग जो भी करेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये लोग तो आपके अपने हैं। ठीक है, अपने की तरह करें। लेकिन जैसे ही आपका चक्रा बैलेंस हुआ, जैसे ही बाबा जी के डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जैसे ही बाबा जी की कृपा को आपने महसूस कर, बाबा जी की कृपा आपके ऊपर पहले से ही है,
जैसे ही आपने महसूस किया कि बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, बाबा जी के देवदूत जी, देवगण जी आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुए। उसके बाद आप इन लोगों से पूरी तरीके से इनकी एनर्जी को आपने रीड करना प्रारंभ कर दिया। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। तो आपने जब इनकी एनर्जी को रीड करना प्रारंभ किया, जो कि पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है, तब आप धीरे धीरे इन लोगों से डिटैच होते गए और आपने सेल्फ केयर किया। आपके लिए बाबा जी का यहाँ पर संदेश है कि लॉर्ड हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि आपको, जैसे कि मैंने कहा, किसी स्थान से हटाया गया आपके कनेक्शन के लिए, आपके पर्सनल लाइफ, आपके केयर के लिए। आपका बहुत केयर करते हैं बाबा जी, इसी वजह से ये आपको हटाया गया वहाँ से, ठीक है, ताकि आप लंबी छलांग लगा सकें। आप और आपके सोल फैमिली मेंबर, आप और आपके सोलमेट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके जो लव्स वन हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब चिंता उनको करना है जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, जिन्होंने आपके साथ डिसीट किया, जिन्होंने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपके साथ मैनिपुलेट किया। तो आप आभार व्यक्त कीजिए, ग्रेटिट्यूड के साथ आप रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। संकट मोचन गुरुदेव जी का जो पाठ है वो आप जरूर कीजिए, ठीक है। संकट मोचन गुरुदेव जी का जो पाठ है वो आप जरूर कीजिए। आप बाबा जी का पाठ, जो श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ है, वो आप जरूर कीजिए। और उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल रहा हो और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा हो और आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। तभी आप इस चैनल तक आए हैं, तभी आप इस चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से गुरुदेव जी की कृपा है। जो नाम है चैनल का, संकट मोचन गुरुदेव जी 711, ये बाबा जी की कृपा है। बाबा जी के द्वारा ही ये चैनल मुझे कहा गया है, उसके अनुसार ही ये चैनल बना है। तो जितने भी लोग इस चैनल में आएंगे वो पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में है, पूरी तरीके से वो डिवोटी हैं और स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी उच्च लेवल पर आने वाले हैं। आपका सोल पर्पस आपको मिलने वाला है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।